हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का फिजिक्स और उसके पास पेपर्स। उसके पास पेपर के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसके पेपर 1 यानी फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के जो एमसीक्यूज थे उसको हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम बात करते हैं उसके सब्जेक्टिव यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अब हम फौरन अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ओके जी, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक हमारे पास ट्रैफिक लाइट है जो हैंग हुई है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेन है और इसका ट्रैफिक लाइट का एक वर्टिकल वेट होगा और यहाँ पे एक मेटल केबल मौजूद है। अब आपसे सवाल क्या करते हैं, आपको ये कहते हैं कि भाई एक ट्रैफिक लाइट है जिसका जो अपना वजन है वो है 240 न्यूटन का और दो फोर्सेस टू फोर्सेस ऑफ टू फोर्सेस ऑन द ट्रैफिक लाइट्स आर द टेंशन, जो कि अल्टीमेटली इस चेन की वजह से, हॉरिजॉन्टल चेन की वजह से, और इसका वर्टिकल लाइट। इसका मतलब सवाल के अंदर स्टार्टिंग में इस केबल, मेटल केबल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेन है और एक है हमारे पास ट्रैफिक लाइट का अपना वेट। इन दो चीजों को हम ले रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको ये कहते हैं भाई an arrow that represent the tension in the horizontal chain and arrow represent the weight of the traffic light। ये दोनों एक एक मार्क्स के हैं, ये फ्री के हैं मार्क्स। आपको ऐसे मार्क्स को नहीं छोड़ना, एक मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है। और जरा देखिएगा पार्ट बी के अंदर है कि हॉरिजॉन्टल चेन अब अगर फोर्स लगा रही है 140 न्यूटन का, तो उसकी स्केल डायग्राम बनाइएगा और उसका रिजल्टेंट बनाइएगा। स्केल डायग्राम कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सवाल है वो आया हुआ है नवंबर 2013 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम फौरन से उसके आंसर की तरफ आते हैं। अब जरा देखिएगा, हम जब भी वेट निकालेंगे, ये याद रखिएगा, स्टूडेंट मिस्टेक करता है, जब भी हम वेट निकालेंगे तो वेट हमेशा मिडिल पॉइंट से निकलेगा, यानी इस पॉइंट से निकलेगा। ये देखिएगा यहाँ से। बाज स्टूडेंट वेट को नीचे से बनाते हैं, बाज स्टूडेंट सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं वेट, या फिर बाज स्टूडेंट बहुत ऊपर से वेट बनाते हैं। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, ये आपको नहीं करना। वेट हमेशा मिडिल से निकलेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है, वरना फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। राइट, अब हमने इसकी ये डायग्राम बना ली। ये पार्ट ए है, टेंशन अवे जाती है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है। 1 और 2 को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। अब हम जब भी पार्ट बी की तरफ जाएंगे तो हमें स्केल डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी इसकी स्केल होगी। उस स्केल के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि 14 न्यूटन की अगर फोर्स है तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि अब हमें पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वेट था ट्रैफिक लाइट का वो था 240 न्यूटन। तो इस 240 न्यूटन को जब मैं डिवाइड बाय 40 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 6। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं एक लेंथ बनाऊंगा वेक्टर की वो बनाऊंगा 6। और दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स थी चेन की, उसके अंदर जो टेंशन लग रही थी वो थी 140 न्यूटन की। तो 140 न्यूटन डिवाइडिंग बाय 40 तो आंसर आया 3.5। इसका मतलब यहाँ पे मैं 3.5 बनाऊंगा। अगेन ये हमारा फेवरेट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के अंदर हम पाइथागोरस साहब को याद करते हैं और उस पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट और आंसर, यानी 6 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, आंसर आएगा 6.95 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर आंसर आया, मगर हमें तो न्यूटन के अंदर चाहिए। तो अगेन 6.95 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लाई करते 40 से, तो इसका आंसर आया 278 नेट न्यूटन की फोर्स इस पे लगेगी, जो कि इसका रिजल्टेंट होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये डायगनली ड्रॉ होगा 6.95 सेंटीमीटर विच इज 278 न्यूटन की। ये हमने पहला किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये कहते हैं कि हमारे पास एक शिप है, बहुत बड़ा शिप है, उस शिप का इंजन काम नहीं कर रहा, फिलहाल इंजन बंद है और उसको हम टो कर रहे हैं 2 टग बोट से। ये दोनों टग बोट जो हमारी है ये फोर्स लगा रही है 49 किलो न्यूटन की, 49 किलो न्यूटन की, और दोनों के दरमियान जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट से वो है 20 डिग्री का। यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री। हमें कहते क्या है, सबसे पहले आपको डिटरमाइन बाय ग्राफिकल मेथड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस एंड स्टेट द स्केल। आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, जिसके 3 मार्क्स हैं, और आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है कि भाई अगर इंजन ऑफ द शिप आर नॉट ऑपरेटिंग एंड द वाटर हार्बर, यानी जो इन द वाटर हार्बर इज स्टेशनरी, ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है। द शिप इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, शिप स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है डायरेक्शन पे, और ट्रैवलिंग इन द कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है। तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये स्ट्रेट लाइन पे क्यों मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों मूव कर रहा है। राइट, तो हम सबसे पहले पार्ट ए की तरफ आते हैं, और पार्ट ए के अंदर अगेन हमने हमारी फेवरेट चीज की, जो कि स्केल बनाना है। हमने कहा कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 किलो न्यूटन फोर्स के बराबर है। हमारे पास 49 किलो न्यूटन की फोर्स थी, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, और 10 किलो न्यूटन 4.9 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 49 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे 4.9 की एक लाइन बनाई, 4.9 की दूसरी लाइन बनाई, डी की मदद से हमने यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल दोनों में दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल ये साइड है, देख सकते हैं ये साइड
और ये साइड हमारी आपस में पैरेलल है, ये साइड और ये साइड हमारी आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल है तो इसका डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट बन जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ कंपास आर्क हमें बनानी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आई, 9.2 के बराबर आई। ये हमने क्यों किया, पहले वाले सवाल में तो हमने नहीं किया था, क्योंकि मेरा भाई पहले वाले सवाल के अंदर एंगल था 90 डिग्री का। जब भी आपके पास एंगल 90 डिग्री आएगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, मगर जब आपके पास 90 डिग्री नहीं आता तब आपको आर्क बनानी पड़ेगी। तो हमने आर्क बनाई और यहाँ से इसकी जो लेंथ निकली वो 9.2 निकली। मगर क्या हमें सेंटीमीटर में आंसर रिपोर्ट करना है, नहीं, हमें तो किलो न्यूटन के अंदर आंसर रिपोर्ट करना है। तो 9.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमने स्केल 10 कर लिया तो ये 92 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। अब पार्ट बी की तरफ हम आते हैं कि ये इसकी स्पीड इतनी कांस्टेंट क्यों है, जरा समझिएगा। जब दो टफ बोट शिप को खींच रही है तो टफ बोट की वजह से वाटर पीछे की तरफ जाएगा, यानी टफ बोट आगे जा रही है तो वो वाटर को पीछे की तरफ धकेलेगी। मगर जो हमारी पीछे वाली शिप है वो पीछे वाली शिप जैसे आगे आएगी तो शिप अपने साथ जो पानी आगे लेके आएगी और जो टफ बोट का पानी पीछे आ रहा है वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे और इसकी वजह से नेट फोर्स, यानी आपके पास अलग से कोई फोर्स नहीं लगेगी और इसकी वजह से जो हमारी शिप है पीछे आने वाली वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर आएगी और कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगी, राइट। तो इसका आंसर है ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।